मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम आशीष भाई साथियों, पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी ने प्रार्थना में भेजे हैं, उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रतिरोज हम और हमारा टीम, हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करता है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। ये मेरे प्रार्थना का नहीं बल्कि ये आपके विश्वास के कारण हुआ है कि आपने विश्वास किया प्रार्थना पे, और उसका आप सभी का जवाब मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के हथियार के बारे में। ये कोई सांसारिक हथियार नहीं है, ये एक आत्मिक हथियार है जो आपको अपने पास हमेशा रखना है, ताकि हम बुरे दिनों में इन सभी से, दुष्ट शक्ति आत्माओं से सामना कर सके। हालेलुया। तो ये जो मैं आज आपको ये हथियार बताया जा रहा हूँ, इस बारे में आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 13वें पद से 17 पद तक। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इन 4 पदों में मेरे प्रियो, इसमें 6 पॉइंट छुपा है, और वो 6 पॉइंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। वो 6 पॉइंट है, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कस लो, दूसरा है धार्मिकता के झिलम पहनकर, तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, और पांचवा है उद्धार का टोप, और छठवां है आत्मा की तलवार। आप जब ये 13 से 17 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें ये 6 बातें दी गई हुई है। यही हम 6 बातों के बारे में अलग अलग एक पॉइंट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जीवन इससे द्वारा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उस सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर तैयार रहना है कि हम उस बुरे दिनों में जब वह हम पर जलते हुए तीरों को चलाए, तब हम उसका सामना करके स्थिर रह सके। तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधने का जो आपको बताया जा रहा हूँ इस प्रकार से है। वही पदों में से 6 पॉइंट निकाला गया है, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले सत्य की कमर कसकर। सत्य को कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है, जिसे बेल्ट भी कहते हैं। एक सैनिक की कमर पर यह बेल्ट लगाया रहता है जिससे हथियार लटके रहते हैं। सत्य परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा पद है जो धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम लोहे का एक बक्खर बंद होता है जो सीने, पीठ, बाजू पर बंधा रहता है। यह लोहे का होता है। धार्मिकता यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञापाल हमें धार्मिकता उत्पन्न कराता है। हालेलुया। तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सैनिक के पैरों में पहनने के लिए एक जूते जिसे पहनकर वे हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार के करने से मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है। हालेलुया। चौथा पद विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल फेंके गए या मारे गए हथियार को रोकने का काम करती है। शत्रु के अचानक हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षा बंद हथियार है। विश्वास की ढाल है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास है। यीशु मसीह का लहू हमें ढांपे रहता है और वह सुरक्षित हमें रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रहता है और अपने लहू से हमें ढांके रहता है। हालेलुया। और जो पांचवा है उद्धार का टोप। ये है टोप सारे सिर की रक्षा करने में सहायक है। उद्धार का टोप
कि वह आशा है जो हमें यीशु मसीह है, जिससे द्वारा हम मसीह में स्थिर रहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो आत्मा की तलवार। तलवार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने वाला वार किया जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने आक्रमण करने के काम आता है। तो मेरे प्रिय, इस पद में जो हम पद पढ़े, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीष भाई साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी ने प्रार्थना में भेजे हैं, उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रतिरोज हम और हमारा टीम, हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करता है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। ये मेरी प्रार्थना का नहीं बल्कि ये आपके विश्वास के कारण हुआ है कि आपने विश्वास किया प्रार्थना पे, और उसका आप सभी का जवाब मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के हथियार के बारे में। ये कोई सांसारिक हथियार नहीं है, ये एक आत्मिक हथियार है जो आपको अपने पास हमेशा रखना है, ताकि हम बुरे दिनों में इन सभी से, दुष्ट शक्ति आत्माओं से सामना कर सके। हालेलुया। तो ये जो मैं आज आपको ये हथियार बताया जा रहा हूँ, इस बारे में आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 13वें पद से 17 पद तक। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इन 4 पदों में मेरे प्रियो, इसमें 6 पॉइंट छुपा है, और वो 6 पॉइंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। वो 6 पॉइंट है, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कस लो, दूसरा है धार्मिकता के झिलम पहनकर, तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, और पांचवा है उद्धार का टोप, और छठवां है आत्मा की तलवार। आप जब ये 13 से 17 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें ये 6 बातें दी गई हुई है। यही हम 6 बातों के बारे में अलग अलग एक पॉइंट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जीवन इससे द्वारा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उस सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर तैयार रहना है कि हम उस बुरे दिनों में जब वह हम पर जलते हुए तीरों को चलाए तब हम उसका सामना करके स्थिर रह सके। तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधने का जो आपको बताया जा रहा हूँ इस प्रकार से है। वही पदों में से 6 पॉइंट निकाला गया है, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले सत्य की कमर कसकर।
सत्य को कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है, जिसे बेल्ट भी कहते हैं। एक सैनिक की कमर पर यह बेल्ट लगाया रहता है, जिससे हथियार लटके रहते हैं। सत्य परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ है और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा पद है जो धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम लोहे का एक बक्खर बंद होता है जो सीने, पीठ, बाजू पर बंधा रहता है। यह लोहे का होता है। धार्मिकता यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन हमें धार्मिकता उत्पन्न कराता है। हालेलुया। तीसरा है पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सैनिक के पैरों में पहनने के लिए एक जूते जिसे पहनकर वे हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार के करने से मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है। हालेलुया। चौथा पद है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल फेंके गए या मारे गए हथियार को रोकने का काम करती है। शत्रु के अचानक हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षा बंद हथियार है। विश्वास की ढाल है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास है। यीशु मसीह का लहू हमें ढांपे रहता है और वह सुरक्षित हमें रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रहता है और अपने लहू से हमें ढांके रहता है। हालेलुया। और जो पांचवा है उद्धार का टोप। ये है टोप सारे सिर की रक्षा करने में सहायक है। उद्धार का टोप कि वह आशा है जो हमें यीशु मसीह है, जिससे द्वारा हम मसीह में स्थिर रहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो आत्मा की तलवार। तलवार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने वाला वार किया जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने आक्रमण करने के काम आता है। तो मेरे प्रिय इस पद में जो हम पद पढ़े, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीर्वाद साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी ने प्रार्थना में भेजे हैं, उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रतिरोज हम और हमारा टीम, हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करता है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। ये मेरी प्रार्थना का नहीं बल्कि ये आपके विश्वास के कारण हुआ है कि आपने विश्वास किया प्रार्थना पे, और उसका आप सभी का जवाब मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के हथियार के बारे में। ये कोई सांसारिक हथियार नहीं है, ये एक आत्मिक हथियार है जो आपको अपने पास हमेशा रखना है, ताकि हम बुरे दिनों में इन सभी से, दुष्ट शक्ति आत्माओं से सामना कर सके। हालेलुया। तो ये जो मैं आज आपको ये हथियार बताया जा रहा हूँ, इस बारे में आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 13वें पद से 17 पद तक। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल
के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इन 4 पदों में मेरे प्रियो इसमें 6 पॉइंट छुपा है और वो 6 पॉइंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। वो 6 पॉइंट है, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कस लो, दूसरा है धार्मिकता के झिलम पहनकर, तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, और पांचवा है उद्धार का टोप, और छठवां है आत्मा की तलवार। आप जब ये 13 से 17 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें ये 6 बातें दी गई हुई है। यही हम 6 बातों के बारे में अलग अलग एक पॉइंट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जीवन इससे द्वारा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उस सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर तैयार रहना है कि हम उस बुरे दिनों में जब वह हम पर जलते हुए तीरों को चलाए तब हम उसका सामना करके स्थिर रह सके। तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधने का जो आपको बताया जा रहा हूँ इस प्रकार से है। वही पदों में से 6 पॉइंट निकाला गया है, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले सत्य की कमर कसकर, सत्य को कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है, जिसे बेल्ट भी कहते हैं। एक सैनिक की कमर पर यह बेल्ट लगाया रहता है जिससे हथियार लटके रहते हैं। सत्य परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ है और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा पद है जो धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम लोहे का एक बक्खर बंद होता है जो सीने, पीठ, बाजू पर बंधा रहता है। यह लोहे का होता है। धार्मिकता यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञापालन हमें धार्मिकता उत्पन्न कराता है। हालेलुया। तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सैनिक के पैरों में पहनने के लिए एक जूते जिसे पहनकर वे हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार के करने से मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है। हालेलुया। चौथा पद है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल फेंके गए या मारे गए हथियार को रोकने का काम करती है। शत्रु के अचानक हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षा बंद हथियार है। विश्वास की ढाल है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास है। यीशु मसीह का लहू हमें ढांपे रहता है और वह सुरक्षित हमें रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रहता है और अपने लहू से हमें ढांके रहता है। हालेलुया। और जो पांचवा है उद्धार का टोप। ये है टोप सारे सिर की रक्षा करने में सहायक है। उद्धार का टोप कि वह आशा है जो हमें यीशु मसीह है, जिससे द्वारा हम मसीह में स्थिर रहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो आत्मा की तलवार। तलवार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने वाला वार किया जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने आक्रमण करने के काम आता है। तो मेरे प्रिय इस पद में जो हम पद पढ़े, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसलिए इन सारे हथियारों को हमें
अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीष भाई साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी ने प्रार्थना में भेजे हैं, उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रतिरोज हम और हमारा टीम, हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करता है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। ये मेरी प्रार्थना का नहीं बल्कि ये आपके विश्वास के कारण हुआ है कि आपने विश्वास किया प्रार्थना पे, और उसका आप सभी का जवाब मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के हथियार के बारे में। ये कोई सांसारिक हथियार नहीं है, ये एक आत्मिक हथियार है जो आपको अपने पास हमेशा रखना है, ताकि हम बुरे दिनों में इन सभी से, दुष्ट शक्ति आत्माओं से सामना कर सके। हालेलुया। तो ये जो मैं आज आपको ये हथियार बताया जा रहा हूँ, इस बारे में आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 13वें पद से 17 पद तक। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इन 4 पदों में मेरे प्रियो इसमें 6 पॉइंट छुपा है, और वो 6 पॉइंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। वो 6 पॉइंट है, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कस लो, दूसरा है धार्मिकता के झिलम पहनकर, तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, और पांचवा है उद्धार का टोप, और छठवां है आत्मा की तलवार। आप जब ये 13 से 17 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें ये 6 बातें दी गई हुई है। यही हम 6 बातों के बारे में अलग अलग एक पॉइंट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जीवन इससे द्वारा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उस सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर तैयार रहना है कि हम उस बुरे दिनों में जब वह हम पर जलते हुए तीरों को चलाए तब हम उसका सामना करके स्थिर रह सके। तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधने का जो आपको बताया जा रहा हूँ इस प्रकार से है। वही पदों में से 6 पॉइंट निकाला गया है, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले सत्य की कमर कसकर। सत्य को कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है, जिसे बेल्ट भी कहते हैं। एक सैनिक की कमर पर यह बेल्ट लगाया रहता है जिससे हथियार लटके रहते हैं। सत्य परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा पद है जो धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम लोहे का एक बक्खर बंद होता है जो सीने, पीठ, बाजू पर बंधा रहता है। यह लोहे का होता है। धार्मिकता यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञापाल हमें धार्मिकता उत्पन्न कराता है। हालेलुया। तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सैनिक के पैरों में पहनने के लिए एक जूते जिसे पहनकर वे हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार के करने से मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है। हालेलुया। चौथा पद है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल फेंके गए या मारे गए हथियार को रोकने का काम करती है। शत्रु के अचानक हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षा बंद हथियार है। विश्वास की ढाल है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास है। यीशु मसीह का लहू हमें ढांपे रहता है और वह सुरक्षित हमें रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रहता है और अपने लहू से हमें ढांके रहता है। हालेलुया। और जो पांचवा है उद्धार का टोप। ये है टोप सारे सिर की रक्षा करने में सहायक है। उद्धार का टोप कि वह आशा है जो हमें यीशु मसीह है, जिससे द्वारा हम मसीह में स्थिर रहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो आत्मा की तलवार। तलवार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने वाला वार किया जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने आक्रमण करने के काम आता है। तो मेरे प्रिय इस पद में जो हम पद पढ़े,
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीर्वाद साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी ने प्रार्थना में भेजे हैं, उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रतिरोज हम और हमारा टीम, हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करता है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। ये मेरी प्रार्थना का नहीं बल्कि ये आपके विश्वास के कारण हुआ है कि आपने विश्वास किया प्रार्थना पे, और उसका आप सभी का जवाब मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के हथियार के बारे में। ये कोई सांसारिक हथियार नहीं है, ये एक आत्मिक हथियार है जो आपको अपने पास हमेशा रखना है, ताकि हम बुरे दिनों में इन सभी से, दुष्ट शक्ति आत्माओं से सामना कर सके। हालेलुया। तो ये जो मैं आज आपको ये हथियार बताया जा रहा हूँ, इस बारे में आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 13वें पद से 17 पद तक। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इन 4 पदों में मेरे प्रियो, इसमें 6 पॉइंट छुपा है, और वो 6 पॉइंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। वो 6 पॉइंट है, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कस लो, दूसरा है धार्मिकता के झिलम पहनकर, तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, और पांचवा है उद्धार का टोप, और छठवां है आत्मा की तलवार। आप जब ये 13 से 17 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें ये 6 बातें दी गई हुई है। यही हम 6 बातों के बारे में अलग अलग एक पॉइंट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जीवन इससे द्वारा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उस सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर तैयार रहना है कि हम उस बुरे दिनों में जब वह हम पर जलते हुए तीरों को चलाए, तब हम उसका सामना करके स्थिर रह सके। तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधने का जो आपको बताया जा रहा हूँ इस प्रकार से है। वही पदों में से 6 पॉइंट निकाला गया है, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले सत्य की कमर कसकर। सत्य को कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है, जिसे बेल्ट भी कहते हैं। एक सैनिक की कमर पर यह बेल्ट लगाया रहता है जिससे हथियार लटके रहते हैं। सत्य परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा पद है जो धार्मिकता की झिलम पहनकर।
झिलम लोहे का एक बक्खर बंद होता है जो सीने पीठ बाजू पर बंधा रहता है, यह लोहे का होता है। धार्मिकता यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञापालन हमें धार्मिकता उत्पन्न कराता है। हालेलुया। तीसरा है पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सैनिक के पैरों में पहनने के लिए एक जूते जिसे पहनकर वे हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार के करने से मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है। हालेलुया। चौथा पद है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल फेंके गए या मारे गए हथियार को रोकने का काम करती है। शत्रु के अचानक हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षा बंद हथियार है। विश्वास की ढाल है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास है। यीशु मसीह का लहू हमें ढांपे रहता है और वह सुरक्षित हमें रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रहता है और अपने लहू से हमें ढांके रहता है। हालेलुया। और जो पांचवा है उद्धार का टोप। ये है टोप सारे सिर की रक्षा करने में सहायक है। उद्धार का टोप कि वह आशा है जो हमें यीशु मसीह है, जिससे द्वारा हम मसीह में स्थिर रहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो आत्मा की तलवार। तलवार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने वाला वार किया जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने आक्रमण करने के काम आता है। तो मेरे प्रिय इस पद में जो हम पद पढ़े, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीष भाई साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी ने प्रार्थना में भेजे हैं, उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रतिरोज हम और हमारा टीम, हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करता है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। ये मेरी प्रार्थना का नहीं बल्कि ये आपके विश्वास के कारण हुआ है कि आपने विश्वास किया प्रार्थना पे, और उसका आप सभी का जवाब मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के हथियार के बारे में। ये कोई सांसारिक हथियार नहीं है, ये एक आत्मिक हथियार है जो आपको अपने पास हमेशा रखना है, ताकि हम बुरे दिनों में इन सभी से, दुष्ट शक्ति आत्माओं से सामना कर सके। हालेलुया। तो ये जो मैं आज आपको ये हथियार बताया जा रहा हूँ, इस बारे में आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 13वें पद से 17 पद तक। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इन 4 पदों में मेरे प्रियो इसमें 6 पॉइंट छुपा है, और वो 6 पॉइंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। वो 6 पॉइंट है, सबसे पहले
सत्य से अपनी कमर कस लो। दूसरा है धार्मिकता के झिलम पहनकर। तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। और पांचवा है उद्धार का टोप। और छठवां है आत्मा की तलवार। आप जब ये 13 से 17 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें ये 6 बातें दी गई हुई है। यही हम 6 बातों के बारे में अलग अलग एक पॉइंट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जीवन इससे द्वारा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उस सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर तैयार रहना है कि हम उस बुरे दिनों में जब वह हम पर जलते हुए तीरों को चलाए तब हम उसका सामना करके स्थिर रह सके। तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधने का जो आपको बताया जा रहा हूँ इस प्रकार से है। वही पदों में से 6 पॉइंट निकाला गया है, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले सत्य की कमर कसकर। सत्य को कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है, जिसे बेल्ट भी कहते हैं। एक सैनिक की कमर पर यह बेल्ट लगाया रहता है जिससे हथियार लटके रहते हैं। सत्य परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ है और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा पद है जो धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम लोहे का एक बक्खर बंद होता है जो सीने, पीठ, बाजू पर बंधा रहता है। यह लोहे का होता है। धार्मिकता यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञापाल हमें धार्मिकता उत्पन्न कराता है। हालेलुया। तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सैनिक के पैरों में पहनने के लिए एक जूते जिसे पहनकर वे हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार के करने से मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है। हालेलुया। चौथा पद है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल फेंके गए या मारे गए हथियार को रोकने का काम करती है। शत्रु के अचानक हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षा बंद हथियार है। विश्वास की ढाल है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास है। यीशु मसीह का लहू हमें ढांपे रहता है और वह सुरक्षित हमें रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रहता है और अपने लहू से हमें ढांके रहता है। हालेलुया। और जो पांचवा है उद्धार का टोप। ये है टोप सारे सिर की रक्षा करने में सहायक है। उद्धार का टोप कि वह आशा है जो हमें यीशु मसीह है, जिससे द्वारा हम मसीह में स्थिर रहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो आत्मा की तलवार। तलवार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने वाला वार किया जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने आक्रमण करने के काम आता है। तो मेरे प्रिय इस पद में जो हम पद पढ़े, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीर्वाद साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी ने प्रार्थना में भेजे हैं, उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रतिरोज
हम और हमारा टीम, हमारे मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करता है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। ये मेरी प्रार्थना का नहीं बल्कि ये आपके विश्वास के कारण हुआ है कि आपने विश्वास किया प्रार्थना पे और उसका आप सभी का जवाब मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के हथियार के बारे में। ये कोई सांसारिक हथियार नहीं है, ये एक आत्मिक हथियार है जो आपको अपने पास हमेशा रखना है ताकि हम बुरे दिनों में इन सभी से, दुष्ट शक्ति आत्माओं से सामना कर सके। हालेलुया। तो ये जो मैं आज आपको ये हथियार बताया जा रहा हूँ, इस बारे में आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 13वें पद से 17 पद तक। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इन 4 पदों में मेरे प्रियो इसमें 6 पॉइंट छुपा है और वो 6 पॉइंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। वो 6 पॉइंट है, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कस लो, दूसरा है धार्मिकता के झिलम पहनकर, तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, और पांचवा है उद्धार का टोप, और छठवां है आत्मा की तलवार। आप जब ये 13 से 17 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें ये 6 बातें दी गई हुई है। यही हम 6 बातों के बारे में अलग अलग एक पॉइंट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जीवन इससे द्वारा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उस सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर तैयार रहना है कि हम उस बुरे दिनों में जब वह हम पर जलते हुए तीरों को चलाए तब हम उसका सामना करके स्थिर रह सके। तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधने का जो आपको बताया जा रहा हूँ इस प्रकार से है। वही पदों में से 6 पॉइंट निकाला गया है, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले सत्य की कमर कसकर। सत्य को कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है, जिसे बेल्ट भी कहते हैं। एक सैनिक की कमर पर यह बेल्ट लगाया रहता है जिससे हथियार लटके रहते हैं। सत्य परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ है और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा पद है जो धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम लोहे का एक बक्खर बंद होता है जो सीने, पीठ, बाजू पर बंधा रहता है। यह लोहे का होता है। धार्मिकता यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञापालन हमें धार्मिकता उत्पन्न कराता है। हालेलुया। तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सैनिक के पैरों में पहनने के लिए एक जूते जिसे पहनकर वे हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार के करने से मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है। हालेलुया। चौथा पद है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल फेंके गए या मारे गए हथियार को रोकने का काम करती है। शत्रु के अचानक हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षा बंद हथियार है। विश्वास की ढाल है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास है। यीशु मसीह का लहू हमें ढांपे रहता है और वह सुरक्षित हमें रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रहता है और अपने लहू से हमें ढांके रहता है। हालेलुया। और जो पांचवा है उद्धार का टोप। ये है टोप सारे सिर की रक्षा करने में सहायक है। उद्धार का टोप कि वह आशा है जो हमें यीशु मसीह है, जिससे द्वारा हम मसीह में स्थिर रहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो आत्मा की तलवार। तलवार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने वाला वार किया जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने आक्रमण करने के काम आता है। तो मेरे प्रिय इस पद में जो हम पद पढ़े, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें
अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीष भाई साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी ने प्रार्थना में भेजे हैं, उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रतिरोज हम और हमारा टीम, हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करता है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। ये मेरी प्रार्थना का नहीं बल्कि ये आपके विश्वास के कारण हुआ है कि आपने विश्वास किया प्रार्थना पे, और उसका आप सभी का जवाब मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के हथियार के बारे में। ये कोई सांसारिक हथियार नहीं है, ये एक आत्मिक हथियार है जो आपको अपने पास हमेशा रखना है, ताकि हम बुरे दिनों में इन सभी से, दुष्ट शक्ति आत्माओं से सामना कर सके। हालेलुया। तो ये जो मैं आज आपको ये हथियार बताया जा रहा हूँ, इस बारे में आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 13वें पद से 17 पद तक। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इन 4 पदों में मेरे प्रियो इसमें 6 पॉइंट छुपा है, और वो 6 पॉइंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। वो 6 पॉइंट है, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कस लो, दूसरा है धार्मिकता के झिलम पहनकर, तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, और पांचवा है उद्धार का टोप, और छठवां है आत्मा की तलवार। आप जब ये 13 से 17 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें ये 6 बातें दी गई हुई है। यही हम 6 बातों के बारे में अलग अलग एक पॉइंट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जीवन इससे द्वारा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उस सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर तैयार रहना है कि हम उस बुरे दिनों में जब वह हम पर जलते हुए तीरों को चलाए तब हम उसका सामना करके स्थिर रह सके। तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधने का जो आपको बताया जा रहा हूँ इस प्रकार से है। वही पदों में से 6 पॉइंट निकाला गया है, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले सत्य की कमर कसकर। सत्य को कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है, जिसे बेल्ट भी कहते हैं। एक सैनिक की कमर पर यह बेल्ट लगाया रहता है जिससे हथियार लटके रहते हैं। सत्य परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ है, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा पद है जो धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम लोहे का एक बक्खर बंद होता है जो सीने, पीठ, बाजू पर बंधा रहता है। यह लोहे का होता है। धार्मिकता यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञापालन हमें धार्मिकता उत्पन्न कराता है। हालेलुया। तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सैनिक के पैरों में पहनने के लिए एक जूते जिसे पहनकर वे हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार के करने से मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है।
हालेलुया। चौथा पद है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल फेंके गए या मारे गए हथियार को रोकने का काम करती है। शत्रु के अचानक हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षा बंद हथियार है। विश्वास की ढाल है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास है। यीशु मसीह का लहू हमें ढांपे रहता है और वह सुरक्षित हमें रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रहता है और अपने लहू से हमें ढांके रहता है। हालेलुया। और जो पांचवा है उद्धार का टोप। ये है टोप सारे सिर की रक्षा करने में सहायक है। उद्धार का टोप कि वह आशा है जो हमें यीशु मसीह है, जिससे द्वारा हम मसीह में स्थिर रहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो आत्मा की तलवार। तलवार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने वाला वार किया जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने आक्रमण करने के काम आता है। तो मेरे प्रिय इस पद में जो हम पद पढ़े, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आशीर्वाद साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी ने प्रार्थना में भेजे हैं, उन सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रतिरोज हम और हमारा टीम, हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करता है, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। ये मेरी प्रार्थना का नहीं बल्कि ये आपके विश्वास के कारण हुआ है कि आपने विश्वास किया प्रार्थना पे, और उसका आप सभी का जवाब मिल रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के हथियार के बारे में। ये कोई सांसारिक हथियार नहीं है, ये एक आत्मिक हथियार है जो आपको अपने पास हमेशा रखना है, ताकि हम बुरे दिनों में इन सभी से, दुष्ट शक्ति आत्माओं से सामना कर सके। हालेलुया। तो ये जो मैं आज आपको ये हथियार बताया जा रहा हूँ, इस बारे में आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इफिसियों के 6वें अध्याय के 13वें पद से 17 पद तक। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इन 4 पदों में मेरे प्रियो, इसमें 6 पॉइंट छुपा है, और वो 6 पॉइंट जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। वो 6 पॉइंट है, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कस लो, दूसरा है धार्मिकता के झिलम पहनकर, तीसरा है पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, और पांचवा है उद्धार का टोप, और छठवां है आत्मा की तलवार। आप जब ये 13 से 17 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें ये 6 बातें दी गई हुई है। यही हम 6 बातों के बारे में अलग अलग
एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जीवन इससे द्वारा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शैतान से और उस सेना से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध कर तैयार रहना है कि हम उस बुरे दिनों में जब वह हम पर जलते हुए तीरों को चलाए तब हम उसका सामना करके स्थिर रह सके। तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधने का जो आपको बताया जा रहा हूँ इस प्रकार से है। वही पदों में से 6 पॉइंट निकाला गया है, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले सत्य की कमर कसकर, सत्य को कमरबंद के रूप में दर्शाया गया है जिसे बेल्ट भी कहते हैं। एक सैनिक की कमर पर यह बेल्ट लगाया रहता है जिससे हथियार लटके रहते हैं। सत्य परमेश्वर के वचन की स्पष्ट समझ है और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा पद है जो धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम लोहे का एक बक्खर बंद होता है जो सीने, पीठ, बाजू पर बंधा रहता है। यह लोहे का होता है। धार्मिकता यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञापालन हमें धार्मिकता उत्पन्न कराता है। हालेलुया। तीसरा है पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सैनिक के पैरों में पहनने के लिए एक जूते जिसे पहनकर वे हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार के करने से मनुष्यों का मेल परमेश्वर से होता है। हालेलुया। चौथा पद है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। ढाल फेंके गए या मारे गए हथियार को रोकने का काम करती है। शत्रु के अचानक हमले को रोकने के लिए एक सुरक्षा बंद हथियार है। विश्वास की ढाल है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास है। यीशु मसीह का लहू हमें ढांपे रहता है और वह सुरक्षित हमें रखता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित रहता है और अपने लहू से हमें ढांके रहता है। हालेलुया। और जो पांचवा है उद्धार का टोप। ये है टोप सारे सिर की रक्षा करने में सहायक है। उद्धार का टोप कि वह आशा है जो हमें यीशु मसीह है जिससे द्वारा हम मसीह में स्थिर रहते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो आत्मा की तलवार। तलवार के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करने वाला वार किया जाता है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने आक्रमण करने के काम आता है। तो मेरे प्रिय इस पद में जो हम पद पढ़े, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में जब हम वचन में बंधे रहेंगे, वचन हमारे हृदय में रहेगी, तो शैतान का जो चलते हुए तीर आएंगे वो हम पर हावी नहीं हो सकती, लग नहीं सकती, क्योंकि हम सब कुछ पूरा करके हमारा वचन हमारे साथ रहेगा उस समय। इसीलिए इन सारे हथियारों को हमें अपने साथ बांध लेना, क्योंकि अंत के दिनों में बाइबल हमारे पास नहीं रहेगा, मोबाइल हमारे पास नहीं रहेगा। उस समय रहेगा तो केवल आपके हृदय में बसा हुआ वचन ही रहेगा, और वही वचन उस समय हमें लड़ने में सहायता करेगी। शत्रु जो शैतान के हैं उनसे लड़ने में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।